करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा है और साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये जानकारी साझा की है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही कई कार्यक्रमों में शामिल होते हुए अमित शाह नजर आएंगे। 18 मई को अमित शाह पहुंचेंगे बस्तर। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और बस्तर में कई कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आएंगे। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही अमित शाह जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ को सौगात देते हुए नजर आएंगे, जो आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। रायपुर पुलिस लाइन से भी शुभारंभ करेंगे और साथ ही 400 गाड़ियां पूरे प्रदेश के थानों में पहुंचेंगी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना करते हुए नजर आएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये बस्तर दौरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और ऐसे में कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, बस्तर में 2 दिन का ये कार्यक्रम रहने वाला है और पूरी तरीके से तैयारी काफी तेज हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियां भी बस्तर में डेरा डाल चुकी हैं और चारों तरफ पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। बात करें तो सबसे पहले नेतानार जो सीआरपीएफ कैंप है, वहां पर पूरी तरीके से तैयारी हो गई है। उस कैंप से पहली बार जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद से बस्तर में लगे जितने कैंप है वहाँ जो ये सुविधाएं दी जाएंगी। हालांकि ये कैंप से जवानों को नहीं निकाला जाएगा। हालांकि जो 10 से 12 कैंप बैरक होते हैं, उस बैरक में 2 से 3 बैरक में ये जन सुविधा केंद्र को शिफ्ट किया गया है। और पूरी तरीके से वहाँ पर आसपास के जो ग्रामीण हैं, चाहे वो पैसे निकासी को लेकर हो या फिर स्टेटमेंट जानकारी या फिर आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट्स, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनाने हो, उस केंद्र से पूरी तरीके से वो मुहैया होगी। यानी अब दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन का जो कार्यक्रम होने वाला है, यानी 19 तारीख को ये मध्य क्षेत्रीय की बैठक होने वाली है, जिसमें 4 राज्यों की सरकारें बस्तर में रहेंगी और वो 4 राज्यों में क्या कुछ डेवलप होने वाले आने वाले 1 वर्ष में, उसमें पूरी तरीके से चर्चाएं होंगी। और ये काफी खास बस्तर के लिए हो जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री और 4 राज्य जो मध्य क्षेत्र की बैठक होती है, वो बस्तर यानी छत्तीसगढ़ में मेजबानी करेगा। और ये पूरी तरीके से जो इसकी तैयारी है वो बादल स्थित जो संस्था है वहां पर कर दी गई है। यानी कि 19 तारीख को हाई लेवल बैठक भी होगा और अमित शाह जब यहां पर पहुंच रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए भी काफी ज्यादा उत्साहित यहां पर लोग हैं। चूंकि स्थानीय वेशभूषाओं में उनका स्वागत होगा, मानदर की थाप वे सुनेंगे। और जो नक्सल डेडलाइन था 31 मार्च, उसके बाद पहली बार जो है ये पहुंच रहे हैं। आज विजय शर्मा जो गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के, वे आए थे और ये पूरे ही कार्यक्रमों का उन्होंने जायजा लिया है कि तैयारियां कैसे चल रही हैं और क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं। पूरी तरीके से ये मिनट टू मिनट पूरी तरीके से जायजा लेकर वहां पर वापस गए हुए हैं। अब पूरी तरीके से 18 तारीख से ये काफी ज्यादा जो है बस्तर में हाई लेवल मीटिंग होने की है। तो पूरी तैयारियां जो है हो चुकी है। सिर्फ बस्तर ही नहीं, आप छत्तीसगढ़ को भी अगर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो 112 जो सर्विस थी, जो तत्काल पब्लिक को सुविधा पहुंचाने के लिए इस सर्विस का मुहैया करवाया गया था, अब पूरे छत्तीसगढ़ में इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो ये बड़ा सौगात जो है छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। बस्तर तो खास है ही है क्योंकि बस्तर में इस तरह की स्थितियां जो है डेवलपमेंट यहां पर करने की कोशिश यहां पर की गई है। इसके अलावा जो कैंप में सुविधा केंद्र जो स्थापित किया गया है, उसमें स्किल डेवलपमेंट भी शामिल किया गया है। यानी कि वनोपज जो उगते हैं, जो बस्तर में वनोपज पाए जाते हैं, उससे बेहतर तरीके से और कैसे यहाँ के स्थानीय ग्रामीण लाभ ले सके, कैसे और बेहतर तरीके से वो पैसा कमा सके, इसको लेकर वहां पर प्रसंस्करण का जो है वहां पर यूनिट स्थापित किया गया, उसका ट्रेनिंग दिया जाएगा और उस ट्रेनिंग के आधार पर यहाँ के स्थानीय लोग उसी वैल्यू एडिशन चुकी है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बस्तर पहुंचने वाले हैं और ऐसे में बात की जाए तो कई कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और बात की जाए छत्तीसगढ़ को कौन कौन सी बड़ी सौगातें अमित शाह की तरफ से दी जा सकती हैं?
देखिए, गृह मंत्री आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उनके स्तर की यहाँ पर जो है सुविधाएं दी जाएंगी। यही वजह है कि 112 जो कुछ ही जो है जिलों में चल रही थी, अब उसको बढ़ा दिया गया है, उसका दायरा पूरे छत्तीसगढ़ में लाया गया है। और वो सबसे सटीक सुविधा आम पब्लिक के लिए इसलिए है क्योंकि वो एम्बुलेंस की भी अगर ज़रूरत हो और 112 को फ़ोन किया जाए तो वो तत्काल प्रभाव से दोनों का ही काम करता है, चाहे वो कोई दुर्घटना घटना हो या फिर एम्बुलेंस की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी 112 काम करता है, यानी बड़ा सौगात ये ज़रूर है। इसके अलावा जो है जो फॉरेंसिक के जो लेबोरेटरी की जो इन्होंने शुरुआत करने की बात कही गई है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है, क्योंकि कोई भी घटनाएं होती हैं तो सबसे महत्वपूर्ण फॉरेंसिक की रिपोर्ट जो है तय करती है कि आखिर किस प्रकार की घटनाएं हुई हैं या फिर हत्या या फिर मर्डर जैसे भी जो स्थितियां पैदा होती हैं उसमें वो स्पष्ट दिखता है। तीसरा जो है बस्तर में जो सौगात मिल रहा है जन सुविधा केंद्र के तौर पर, ये बड़ी जो है सौगात के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। अगर वाकई ये इम्प्लीमेंट बस्तर के हर एक कैंपों में होता है तो आप समझिए कि बस्तर के जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है इससे लाभान्वित होंगे, इससे फ़ायदा लेंगे, क्योंकि वे उसी वनोपज से ये पूरी तरीके से जो पैसे आज कमा रहे हैं अगर वो वैल्यू एडिशन ये स्किल डेवलपमेंट के तौर पर ये देख लेंगे, समझ जाएंगे, सीख लेंगे तो वो उनका डबल प्रॉफिट के तौर पर वे बस्तर के ही वनोपज से कमा सकते हैं। तो काफ़ी, और जो चौथा यहाँ पर जो मध्य क्षेत्रीय जो समिति की बैठक होने वाली है वे भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका निभाती नजर आएगी, क्योंकि 4 राज्य की सरकारें यहाँ पर रहेंगी, वहाँ के मंत्री रहेंगे, वहाँ के जो पूरी तरीके प्रशासनिक टीम है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। तो पूरी तरीके से ये बैठक जो है काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण इस बस्तर के लिए माना जा रहा है। जी बिल्कुल आशुतोष, बात की जाए तो दीपक बैज की तरफ से तंज कसा गया है जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं वो गुटबाजी को कंट्रोल करने के लिए आ रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में गुटबाजी देखने को मिल रही है? देखिए, सियासी बयानबाजी ज़रूर यहाँ पर चलता नज़र आ रहा है। हालांकि कई जगहों पर ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो थोड़ी सी नाराज़गी ज़रूर यहाँ पर व्यक्त करते हैं, और यही नाराज़गी को लेकर उन्होंने तंज ज़रूर कसा है कि जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट की बात और जिस तरीके से यहाँ पर बदलाव की बात भाजपा सरकार की तरफ से गृह मंत्री विजय शर्मा की तरफ से कही गई है, तो ये उससे जो है उलट स्थिति यहाँ पर नजर आ रहा है कि बस्तर में डेवलपमेंट को दिखाया जा रहा है। वहाँ यहाँ पर गृह मंत्री जब पहुंचे तो डीजल पेट्रोल को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने खुद उदाहरण पेश किया कि 2 जो है बसें पे सवार होके वे नेतानार गए। यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर वो नेतानार है, तो उन्होंने ट्राइबल बस का सहारा लिया और उसके माध्यम से वो गए। तो उन्होंने ये भी एक संदेश दिया है, और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार यहाँ पर चलती नजर आती है। बस्तर में दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष बस्तर के हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा तेज यहाँ पर होती नजर अभी आती हैं। जी आशुतोष, ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। पिछले 13-14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी में 2 दिन का बैठक हुआ और बृजमोहन अग्रवाल जैसे रामविचार नेता जैसे बड़े नेताओं को कोर कमेटी के बैठक से बाहर कर देना, ये गुटबाजी चरम पर आ चुका है। इसलिए उस गुटबाजी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए अमित शाह अब अपने शेड्यूल को थोड़ा सा बदलते हुए अब रायपुर आके रुक रहे हैं, मतलब गुटबाजी को ये कंट्रोल करने के रुक रहे हैं।